हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो दोस्तों, आज यानी कि 8 अप्रैल 2024 को बीएड वर्सेस बीटीसी में जो मामला सुप्रीम कोर्ट में सुना जाना था, सुनवाई पूरी हो चुकी है और इसका ऑर्डर भी लिखा जा चुका है। वीडियो बनाने तक ऑर्डर आया नहीं है, लेकिन जो ऑर्डर था वो बोल बोल कर लिखा जा रहा था। तो सारी बातें रिकॉर्ड हो चुकी हैं और जो कुछ भी सामने आया है वो मैं आपको यहाँ पर पॉइंट पॉइंट हर बात बिल्कुल क्लियर करूँगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसके पहले की जब सुनवाई हो रही थी तो मैंने आप लोगों से कहा था, उसके बारे में जब मैंने वीडियो बनाया था तो मैंने आप लोगों से कहा था कि कोर्ट में जब एडवोकेट अपनी बात रखते हैं तो अपनी बात को कितनी तार्किक रूप से और किन सबूतों के आधार पर रखते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है मुद्दे को अपने पक्ष में ले जाने के लिए। तो आज सुप्रीम कोर्ट में जब बहस शुरू हुई तो बीएड की ओर से तुषार मेहता जी, जो कि मध्य प्रदेश के एडवोकेट हैं और बीएड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिंघवी जी और पटवारिया जी आदि सभी दिग्गज मौजूद रहे। ये सभी बीएड को डिफेंड कर रहे थे। डीएलएड की ओर से भी कपिल सिब्बल, मीनाक्षी मैम, यानी कि पूरी की पूरी टीम दोनों तरफ से मौजूद थी और दोनों ही तरफ से जो कहे जा सकते हैं कि महान कानूनी ज्ञाता थे, सभी लोग आज मौजूद रहे। फिलहाल फ्रेंड्स, ज़्यादा सस्पेंस नहीं बनाऊंगा, आप लोगों को बता दूं कि जो फैसला है वो बीएड के पक्ष में आया है। तो बीएड के ऐसे एस्पिरेंट, अब देखो मैंने लिखा है कि बीएड नहीं होगा पीआरटी से बाहर बशर्ते, तो ये शर्त सुन लीजिए। शर्त ये है कि बीएड के ऐसे एस्पिरेंट जिनका चयन 11 अगस्त 2023, आपको ये दिन याद होगा, इसी दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था जब बीएड को 1 to 5 से बाहर कर दिया गया था, यानी कि बीएड को 1 to 5 के लिए योग्य नहीं माना गया था। तो बीएड के ऐसे एस्पिरेंट जिनका चयन 11 अगस्त 2023 के पहले हो चुका है, वे सुरक्षित हैं। ठीक है, तो एमपी में बीएड की नौकरी जो लोग कर रहे हैं 1 to 5 में 11 अगस्त 2023 के पहले से, तो उनकी नौकरी पर कोई भी खतरा नहीं है। और यहाँ पर जो बीएड पर ये डिसीजन आया था उसे क्या माना गया है, देखो फ्रेंड्स, इसे प्रॉस्पेक्टिव माना गया है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और माननीय जस्टिस सुधांशु धूलिया जी की पीठ, इन्होंने स्टार्टिंग में ही स्पष्ट कर दिया था कि हम इसे, यानी कि बीएड की जो शैक्षिक योग्यता है और ऐसे अभ्यर्थी जिनका चयन 11 अगस्त 2023 के पहले हो चुका है, उनके लिए हम इसे प्रॉस्पेक्टिव रखेंगे। तो फॉर दोज कैंडिडेट्स हु आर सेलेक्टेड, जो 11 अगस्त 2023 के पहले चयनित हैं, तो उन पर मतलब उनकी जो नौकरी है वो सुरक्षित रहेगी। हालांकि डीएलएड के वकीलों ने कहा कि हमारी जो प्लीडिंग है वो सुनी नहीं जा रही है। तो डीएलएड ने कहा कि इस तरह के और भी बहुत सारे मैटर हैं जो अलग अलग हाई कोर्ट में चल रहे हैं और हर स्टेट में इसे अलग अलग तरीके से रखा जा रहा है। अभी छत्तीसगढ़ वाला जो मैटर था, मैंने आप लोगों को बताया था कि उसमें तो बाहर कर दिया गया था बीएड। कहा गया था कि बीएड को बाहर करते हुए अगले 6 सप्ताह में एक नई मेरिट लिस्ट बनाई जाए। लेकिन आज ये कहा जा रहा है कि जो चयनित हो चुके हैं 11 अगस्त 2023 के पहले, तो वो सुरक्षित रहेंगे, मतलब उनकी नौकरी नहीं जाएगी। तो यहाँ पर जो मामला था वो रिटेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट के आधार पर रखा गया है कि अगर बीएड को हटाया गया तो लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर डीएलएड ने भी कहा कि जब मामला सब्जेक्ट टू आउटकम है तो आप मतलब इसे प्रॉस्पेक्टिव कैसे रख सकते हैं। तो इसके बाद बहस होती है और दोनों ही पक्षों के जो वकील थे उन्होंने अपनी बात कही है। काफ़ी लंबी बहस थी, तो हर पॉइंट को मैं यहाँ पर नहीं बताऊँगा। अभी डिसीजन भी आ जाएगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी, उस पर भी एक वीडियो मैं आप लोगों को उपलब्ध करवा दूँगा। फिलहाल जो फैसला आया है वो ये है कि डीएलएड की ओर से जो अपील ये की गई थी कि बीएड को हटाकर डीएलएड को रखा जाए, तो उसे डिसमिस कर दिया गया है। 11 अगस्त 2023 का फैसला ये एज इट इज़ रहेगा, मतलब 1 to 5 में जो भर्तियां आएंगी 11 अगस्त 2023 के बाद या इस डेट से 11 अगस्त 2023 से, तो उसमें तो ये होगा कि जो बीएड होगा वो 1 to 5 में एलिजिबल नहीं रहेगा। उसमें सिर्फ डीएलएड, दैट इज़ बीटीसी के अभ्यर्थी ही अप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये भी कहा गया कि जो लोग 11 अगस्त 2023 के पहले से जो बीएड के अभ्यर्थी नौकरी में हैं तो उनकी नौकरी सुरक्षित रहेगी। और ये भी कहा गया कि ये जो मध्य प्रदेश सरकार की एप्लीकेशन है ये क्लैरिफिकेशन ना होकर रिव्यू की तरह है और हम इसे रिव्यू की तरह ही ले रहे हैं और 11 अगस्त के फैसले को यहाँ पर
प्रॉस्पेक्टिव के तौर पर ले रहे हैं। ठीक है, तो हालांकि डीएलएड के वकील वो काफ़ी नाराज़ नज़र आए। उन्होंने कहा कि हमारी नहीं सुनी जा रही है, तो हम क्यूरेटिव की तरफ जाएंगे। देखो यहाँ पर क्या होता है कि रिव्यू के बाद रिव्यू के बाद तुरंत तो रिव्यू हो नहीं सकती है, रिव्यू पर रिव्यू होगा नहीं, रिव्यू के बाद क्यूरिटी की तरफ ही जाएगा। तो मामला जो था क्यूरिटी की तरफ ले जाने की बात कही डीएलएड के एडवोकेट्स ने। तो इस पर माननीय जज ने कहा कि आप बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन बार बार एक ही बात आप ना कहें। फैसले में रिटेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात की जा रही है। तो फिलहाल ये कहा गया कि ये जो ऑर्डर है ये एक रिव्यू पिटिशन की तरह है और क्लैरिफिकेशन की तरह ये नहीं है। ठीक है, तो ये भी बात है कि पूरे मैटर को प्रॉस्पेक्टिव की तरह लिया गया है और जो 11 अगस्त 2023 के पहले चयनित हैं उनकी नौकरी जो है वो सुरक्षित रहेगी। फिलहाल ऑर्डर आ जाने दीजिए, कुछ और भी बिंदु होंगे तो वो क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल बीएड के लिए ये एक बड़ी जीत मानी जा सकती है, खासतौर से ऐसे अभ्यर्थी जो बीएड के आधार पर चयनित हुए हैं उनके लिए एक बड़ी जीत हो सकती है। और जिनका चयन 11 अगस्त 2023 के पहले हो चुका है वो सुरक्षित हैं। हालांकि वर्तमान समय में अगर आप देखेंगे तो जो बीएड है वो 1 to 5 में एलिजिबल नहीं रहेगा। मतलब आप इसे 2 लाइन में समझ सकते हैं कि जो चयनित हो चुके हैं 11 अगस्त 2023 के पहले उनकी नौकरी बनी रहेगी और 11 अगस्त 2023 के बाद जो भी वैकेंसीज आई हैं तो उन वैकेंसीज में बीएड एलिजिबल नहीं रहेगा, वो सिर्फ डीएलएड या डीएड या बीटीसी वालों के लिए ही वैकेंसी रहेगी। तो फिलहाल फ्रेंड्स ये अपडेट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो और इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए, चीज़ें जो हैं वो बदलती रहती हैं, कभी अच्छी होती हैं कभी बुरी होती हैं। फिलहाल कम से कम जो बीएड के ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी नौकरी जा सकती थी उनकी नौकरी बच जाएगी, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, थैंक यू सो मच, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।